दोस्तों, आरपीएससी पेपर सॉल्यूशंस हम लेकर आ चुके हैं। राजस्थान जीके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर पेपर्स के पीवाईक्यू लगा रहे हैं। अब तक हमने क्लास 13 तक देख लिया है। आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज क्लास 14 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ईओ, आरओ, आरएएस और पीएसआई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट पेपर बनने वाला है ईओ आरओ का, वो उसमें 80% से भी ज़्यादा प्रश्न इसके जो पुराने पेपरों के इर्द गिर्द ही होंगे। तो हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हमेशा पॉजिटिव मार्क्स ही देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? पॉजिटिव मार्क्स ही देखे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? दोस्तों, पिछले हजारों वर्षों में यानी काफ़ी सालों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ था, यह किसने कहा था? दोस्तों, यह कथन है डॉक्टर अबुल फजल का। किसका है? अबुल फजल ने ये बोला था कि भाई पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। ये कह दिया अबुल फजल ने। बिदाई ने नहीं कहा, फरिश्ता ने नहीं कहा और निज़ामुद्दीन अहमद ने भी नहीं कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वृहद राजस्थान जो कब हुआ था, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? दोस्तों, जो वृहद राजस्थान है, इसका उद्घाटन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को नहीं, जयनारायण व्यास को नहीं और टीकाराम पालीवाल को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक हैं। दोस्तों, जो हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? दोस्तों, हिंद स्वराज नाम की जो लेखक है उसके कौन? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। यानी कि जो हिंद स्वराज है वो किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई है? दोस्तों, बीकानेर जो लोक परिषद है, इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी? राजस्थान के बाहर हुई थी। और कहाँ हुई थी ये? बम्बई में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, मद्रास में हुई थी या फिर दिल्ली में हुई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। यानी कि जो बीकानेर लोक परिषद है, इसकी स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील गतिविधियां हुई थी, भील आंदोलन हुआ था, उसके लिए एक जो केंद्र बनाया गया था वो कौन था? बेड़सा गांव। और ये किस राज्य में था? दोस्तों, उस टाइम पे राज्य हुआ करते थे, यानी कि जो जिलों को ही राज्य कहा जाता था। तो ये किस राज्य में था? क्या डूंगरपुर में था, क्या बांसवाड़ा में था, क्या सिरोही में था, क्या फिर ईडर में था? तो दोस्तों, का सही आंसर है डूंगरपुर में था। यानी कि डूंगरपुर में था कौन सा? बेड़सा गांव। और जो गोविंद गिरी ने जो नेतृत्व किया है भील आंदोलन का, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, जो गोविंद गिरी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांसिया गांव बेड़सा में जन्म हुआ था। डूंगरपुर में है ये, डूंगरपुर जिले में है ये। ठीक है। जो गोविंद गिरी ने भील आंदोलन चलाया था, उसमें इनके सहयोगी कौन कौन थे? सुरजी भगत, सूरमा भगत और पुंजिया धीर जी। कौन कौन? सुरजी भगत, सूरमा भगत और पुंजिया धीर जी। दोस्तों, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी पर, वो कब हुआ था? 13 नवंबर 1913 को। सॉरी, 17 नवंबर 1913 को। कब? 17 नवंबर 1913 को। कहाँ हुआ था? मानगढ़ कांड हुआ था बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी पर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र जी की कौन सी राजधानी थी? दोस्तों, जो प्रतिहार है उसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र जी। इसकी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, जो प्रतिहार है संस्थापक हरिश्चंद्र जी की कौन सी राजधानी थी? दोस्तों, जो इन्होंने जो राजधानी बनाई है वो किसको बनाई थी? मंडोर को। यानी कि जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र जी
देखो, परिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। लेकिन प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? नागभट्ट को। यानी कि प्रतिहारों का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रताप को कहा जाता है, जबकि प्रतिहार के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र जी। इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी दोस्तों? मंडोर इन्होंने राजधानी बनाई थी। प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों, जो मत्स्य संघ है ये सबसे पहले जिसका उद्घाटन हुआ था वो था मत्स्य संघ। इसमें 4 राज्य थे, ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। क्या क्या था? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये मत्स्य संघ का नेतृत्व है। इसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया था दोस्तों? इसमें राज प्रमुख जो बनाया गया था वो कौन थे? हमारे धौलपुर के शासक, यानी कि धौलपुर के शासक थे जिन्हें बनाया गया था रासू। राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के शासक भूपाल सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वंश भास्कर के लेखक है। दोस्तों, जो वंश भास्कर है वो लिखी है सूर्यमल मिश्र ने। यानी कि जो वंश भास्कर है ये ग्रंथ किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्र ने, और इन्होंने डिंगल भाषा में लिखा है। और ये किस चीज़ के लेखक है? सूर्यमल मिश्र, वंश भास्कर के। तो आंसर हो गए। तो अब सूर्यमल मिश्र की और भी रचनाएं देख लेते हैं। जो सूर्यमल की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी? सारी इन्होंने सारी किस में लिखी है? डिंगल भाषा में। राम रजाट, वीर सस्सई, बलवत विलास, धातु रूपावली, छंद मयूर और सती रासो, ये किसकी? सूर्यमल मिश्र की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी उस समय करौली के शासक कौन थे? दोस्तों, करौली के शासक उस टाइम पे कौन थे? मदन पाल। महाराजा मदन पाल उस टाइम पे करौली के शासक थे। यानी कि तो उस टाइम पे भगवान सिंह नहीं थे, जसवंत सिंह सेकंड में नहीं, राजू महाराजा गोपाल सिंह। तो महाराजा मदन पाल किस टाइम पे? 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई है? दोस्तों, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसे मस्जिद में बनाया था ऐबक ने। पहले क्या हुआ करती थी? चौहान शासक ने पहले इसमें अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। लेकिन क्या हुआ, जब ऐबक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो उसने क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया उसको तोड़कर, यानी कि मस्जिद बनाई। तो ये पूछ रहा है कि भैया उस टाइम पे जो ये पहले संस्कृत पाठशाला बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो ये संस्कृत पाठशाला जो बनाई थी दोस्तों वो बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ। यानी विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े की मस्जिद में तब्दील कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? राजस्थान के जो कुदरत सिंह है किस हस्तशिल्प से प्रसिद्ध, जो किस हस्तशिल्प से संबंध है, यानी कि इनका संबंध कौन सी हस्तकला से संबंधित है? दोस्तों, ये कुदरत सिंह मीनाकारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीनाकारी से। हस्त सिंह, जो कुदरत सिंह है, हस्तशिल्प मीनाकारी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? दोस्तों, जो विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया है? सितंबर 1893 में भाग लिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। जो शिकागो में विश्व धर्म संसद हुई थी सितंबर 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड महामारी में लगी लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? दोस्तों, क्वेश्चन बढ़िया है कि जो कोविड हुआ था उसमें पहला लॉकडाउन लगा दिया था। अब रेडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने का राजस्थान सरकार ने क्या किया था? राजस्थान सरकार ने एक योजना लेके आए कि भाई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? दोस्तों, ये जो उस टाइम पे शिक्षा थी वो कौन सी शिक्षा वाणी कार्यक्रम लेके आए थे, जिसके तहत ये रेडियो पे स्टूडेंट्स को ज्ञान स्टडी उपलब्ध करवाते थे, शिक्षा उपलब्ध करवाते थे। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों, भारत का एक स्टार्टअप है पिक्सल। इसने क्या किया? एलन मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यवसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? शकुंतला। जो पिक्सल है इसका जो लॉन्च उपग्रह था वो कौन सा था? शकुंतला, जिसमें इसने फाल्कन 9 रॉकेट सहित पूर्णतः व्यवसायिक उपग्रह को लॉन्च किया था। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला स्थित है। दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा
सोलर पार्क है भड़ला, वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आंसर सही है हमारा जोधपुर। भड़ला पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है RBSE, इसकी व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोस्तों मतलब RBSE के कितने सदस्य होते हैं? 17। RBSE के सदस्य कितने होते हैं? 17 RBSE के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है निकालना है, उद्योग को उसकी अवस्थिति से मिलाना है। यानी कि देखते हैं, सोडियम जो सल्फेट है उसका कारखाना कहाँ स्थित है? डीडवाना में। अच्छा, सोडियम सल्फेट कहाँ मिलता है? डीडवाना में, बिल्कुल सही है। ग्लास जो कांच है वो कहाँ मिलते हैं? धौलपुर में, ये बात भी सही है। उर्वरक मिलता है गड़ेपान में, ये भी सही है। और वाटर मीटर ये भिवाड़ी में। दोस्तों ये गलत है, ये वाटर मीटर मिलते हैं जयपुर में, तो ये आंसर गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता है? 4 नंबर। बाकी के सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? दोस्तों जो नवीन खनिज नीति आई है 2015, वो कौन से मुद्दों पर जोर देती है ये देख लेते हैं। दोस्तों कौन से? शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट पे जोर देती है, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा के उपायों पर भी जोर देती है। किफ़ायती लागत सार्थकता, ये बात भी है। उत्पादकता एवं संरक्षण, इस बात पर भी जोर देती है। इसका मतलब जो खनिज नीति हमारी आई है उन चारों बातों पर गौर करती है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है ABCD, यानी कि चारों की चारों बातें और चारों के चारों मुद्दों पर जोर देती है राजस्थान की नई खनिज नीति, तो आंसर सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है? दोस्तों जो माही बांसवाड़ा है वहाँ पर राजस्थान पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की इकाई है 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है, यानी कि कब तक भराव हो जाएगा? तो 2024 में हो जाएगा दोस्तों, 2024 तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? दोस्तों जो राजस्थान में जो 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, राजस्थान है हमारा, इसमें सबसे पहले थी है BWHW, फिर है BSHW, फिर CWG और AW, यानी कि 4 प्रकार की जो पाई। अब देख लेते हैं इनके अलावा जो नहीं है हमारा, वो देख लेते हैं। BWHW है, BSKW नहीं है, CWG है और AW है। तो आंसर सही कौन सा हो जाता है? जो हमारे पास कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है राजस्थान में, वो होता है BSKW, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस में नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों जो मंकी पॉक्स वायरस है उसकी जो सैंपल्स की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों ये स्थापित की गई है जयपुर में। मंकी पॉक्स के लिए जो प्रयोगशाला स्थापित की गई है वो जयपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों जो खेलो यूथ इंडिया खेलों में राजस्थान के टोटल कितने पदक हैं? दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान के टोटल पदक हैं वो हैं 32। राजस्थान ने यहाँ पर टोटल 32 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों कौन सा स्थान पूछा गया है, किसमें? तीसरे राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है राजस्थान का। किसमें? राज्यों की सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है जल से रिलेटेड, उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? दोस्तों जो सूची है राजस्थान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? दोस्तों तो ये जो सूची है चौथी सूची है। चौथी सूची के अंतर्गत राज्य की राज्यवार सीटों का आवंटन है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस दिन में किस वर्ष हुई थी? दोस्तों SIERT, पहले SIERT था स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या था? शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT था। बाद में इसे RSCERT कर दिया गया।
जो कि कब स्थापित हुआ है, किस वर्ष स्थापना की गई है दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को। जो SIERT है वो अब RSCERT है, उसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस रचना के लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया है? किस रचना के लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये कौन सी है? महाबली। नाटक महाबली के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, जो राजस्थान की जो 2011 की जनसंख्या है उसमें कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 24 और 75 का है, यानी कि 1/3 अनुपात है। यानी कि हमारे पास मोटा मोटा 25% तो शहरी जनसंख्या है और 75% हमारे पास गाँव की जनसंख्या है। ये मोटा मोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? दोस्तों, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? तो अग्नि 4 है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, कौन सी मिसाइल है ये? इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट नहीं है, एंटी सबमरीन मिसाइल नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। कौन सी है? इंटरमीडिएट रेंज। इसकी जो रेंज है वो इंटरमीडिएट रेंज है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से बालू का स्तूप की बात हो रही है? तारा बालू का स्तूप की। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों? ये है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। बाकी जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र और कोलार बीकानेर नहीं, श्री गंगानगर में पाए जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? दोस्तों, राजस्थान राज्य में कितनी डाइट उपलब्ध है वर्तमान में? तो 33 डाइट, 33 जिलों में 33 डाइट उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? खाता सलाहकार की। कौन होता है ये? एडवाइजर, अकाउंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, किसकी बात हो रही है? अकाउंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन है? लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये है जो क्या है? खाता सलाहकार है। किसका? भारत सरकार का। ये बाकी के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, व्यय विभाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर शुरू किया है? दोस्तों, जो जैसलमेर में पवन यानी कि पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो 390 MW का है और ये भारत का 390 पहला है। तो ये किस कंपनी ने किया है दोस्तों? ये किस कंपनी ने लिखा है? AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी ने। किसने किया है? अडानी की सहायक कंपनी ने, जिसका नाम क्या है? AHEJOL। क्या है? AHEJOL। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? दोस्तों, जो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? तो बनास है। दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है। चंबल और लंबी है तो बनास हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? दोस्तों, जो लिंगानुपात है वो कौन से जिले में सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है हमारे डूंगरपुर में, यानी कि डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, कौन सी शक्ति के बारे में? वीटो पावर। वीटो जो पावर है राष्ट्रपति की हमारी, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? ये पूछा जा रहा है कि वीटो पावर के बारे में कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे हुए, यानी कि जो राज्यपाल लेकर बैठा हुआ है उसको राष्ट्रपति कभी भी अनुमोदित नहीं कर सकता या फिर उनको इनकार करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। बिल्कुल गलत बात है, अगर दोबारा आ गया तो वो अपने पास रख के बैठ सकता है राष्ट्रपति, तो ये गलत हो जाता है वीटो पावर के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। सीधी व्यवस्थापिका द्वारा सीधे पारित अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, तो हमारे इसमें गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है? 3 नंबर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है? 3 नंबर। 3 नंबर जो इसका है वो आंसर हो जाता है, ये ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जो टाइगर रिजर्व है कौन सा? रामगढ़ विषधारी, वो कहाँ स्थित है? बूंदी में। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो बूंदी में स्थित है। इसे कब किया गया था? मई 2022 में टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया था। पहले अभ्यारण्य था, अब इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया, तो ये बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। दोस्तों, जो सर्वाधिक भेड़ें हैं वो हमारे बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाती है। तो पर सबसे ज़्यादा जो 2019 की 20वीं पशु गणना है उसके अकॉर्डिंग बाड़मेर में सर्वाधिक पाई गई है भेड़ें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल में जो हमारा नहीं है वो चीकू, गाजर, आम इसकी एक ट्रिक है। चीकू, गाजर और आम, ये हमारी ट्रिक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि जो विश्व धरोहर में शामिल जो किला है वो नहीं है, या फिर कुंभलगढ़ है, जयपुर पर कोटा है, हल्दी घाटी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? हल्दी घाटी। ठीक है, आंसर हो गया हल्दी घाटी। नेक्स्ट, बाकी सभी जो गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर और कुंभलगढ़ विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। एक को सम्मिलित करना है कोड को दूसरे से और सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो इसमें सूची दी गई है उद्योग की और अवस्थित कहाँ है ये पूछा गया है। तो लेलैंड ट्रक फैक्ट्री, ये जो लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अलवर में। तो पहले में 2 देख लो, जिसमें पहले में 2 है वो उसको देखते हैं, तो दूसरा नंबर का कट गया और तीसरे नंबर का ऑप्शन भी कट गया। फिर लेलैंड ट्रक फैक्ट्री अलवर में स्थित है। फिर देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये स्थित है कोटा में। तो बी में थर्ड देख लेते हैं। अच्छा, तो दोनों में बी में थर्ड है तो हम ऑप्शंस को काट नहीं सकते। फिर देखते हैं स्टेट टैनरीज लिमिटेड, स्टेट टैनरीज जो लिमिटेड है वो कहाँ स्थित है? टोंक में। टैनरीज कहाँ स्थित है? टोंक में। तो सी में फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फर्स्ट भी ऑप्शन काट दो, बचा कुछ राजस्थान एक्स फ्लोरिस एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ है? धौलपुर में। तो दोस्तों वापस मिलाते हैं, लेलैंड ट्रक फैक्ट्री स्थित है अलवर में, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है कोटा में, स्टेट टैनरीज लिमिटेड है टोंक में, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड है धौलपुर में। तो आंसर हमारा सही हो जाता है 4 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सही पूछा कि कौन सा कथन सही है और सही हमें चुनना है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। बिल्कुल सही है, अधिकतम जो संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 582 नहीं दोस्तों 543 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 530 से अधिक नहीं हो सकती है। लोकसभा में राज्य से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 अनुसूचित जनजाति जो एससी के लिए है ये 84 है, तो ये गलत हो जाता है। और एसटी के लिए 47 है, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है इसमें पूछा है वो कौन सा है, ए और सी सही है। ए सी हमारा सही है, तो आंसर है सही है, ए सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और हमारे इस एफर्ट को प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो इस एफर्ट को दूसरों को शेयर करके हमें थोड़ा मोटिवेट करें।